अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ हमवतनों, आज की हमारी ये जो वीडियो पेश की जा रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो आज़मीन हज पे जाने का इरादा रखते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद और कारामद साबित होगी आज की वीडियो। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से जाने वाले हुज्जाज कराम हज पे जाने से पहले अपने टूर ऑपरेटर का इंतखाब करने से पहले अच्छी तरीके से उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि वो जिस भी टूर ऑपरेटर का इंतखाब कर रहे हैं या जिस भी हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र का इंतखाब कर रहे हैं उसके बारे में उनको अच्छी तरीके से मालूमात होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनको यहाँ से जाने से पहले ही सही तौर पे मालूमात नहीं है अपने हज से पैकेज के मुतालिक या अपने जाने वाले टूर ऑपरेटर से मुतालिक, अगर उनको मालूमात दुरुस्त नहीं है तो ये एक पहली सीढ़ी है। अगर आपने इंतखाब करने में अपने टूर ऑपरेटर का या अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र का इंतखाब करने में कहीं पे भी कोई गलती कर दी है, कहीं पे भी कोई मिस्टेक कर दी है, तो ये आने वाले आपके सारे जो सफ़र है हज का, जो बड़ा एक तवील दौरानिए के पैकेजेस भी होते हैं, वो सफ़र है, तो उसमें आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो बनाई है और जो अपने पाकिस्तान से पाकिस्तानी निज़ात जितने भी हमारे जो लोग दुनिया भर में हैं जो पाकिस्तानी कोटे पे हज करते हैं, हज करने की सआदत हासिल करने का इरादा रखते हैं, ये बुनियादी तौर पे आज की वीडियो उनके लिए इंतहाई कारआमद है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि लोगों में अवेयरनेस के हवाले से ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेटिव हमारी वीडियो है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जितने भी दुनिया भर में बैठे हुए हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। बहुत से टूर ऑपरेटर्स अपने आप को कहते हैं और बहुत से इनरोल्ड टूर ऑपरेटर्स अपने आप को कहते हैं यहाँ पे बहुत से लोग जिनका कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने जिन लोगों के साथ हज पे जाना है वो लाजमी तौर पर हमारी वजारत मजहबी उमूर से इनरोल्ड नहीं, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इनरोल्ड तो 2000-2500 लोग हैं लेकिन उनके पास हज का कोटा नहीं है। इसमें जाने से पहले सबसे पहले इस बात का आपने तसल्ली कर लेनी है कि आप जिस टूर ऑपरेटर का इंतखाब कर रहे हैं आया वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट पे वो शख्स मौजूद है, वो कंपनी मौजूद है, आया उसका HP नंबर है या नहीं। क्योंकि जाने वालों को बेशुमार हमारे पाकिस्तान से जाने वालों को गुमराह किया जाता है। माजरत के साथ लोग इनरोलमेंट नंबर बता रहे होते हैं और ट्रैवल एजेंसी के DTS नंबर बता रहे होते हैं कि जी हम हज पे ले जाने के लिए मजाज हैं, जो कि कानूनी तौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की जानिब से जिन लोगों को हज कोटा दिया गया है उनको एक HP नंबर दिया गया है और दूसरे सिर्फ एक इनरोलमेंट नंबर वो है जो कि मिनिस्ट्री ने आज से कई साल पहले दिया है। वो सिर्फ एक क्यू में लगे हुए लोग हैं, उनके पास कोटा नहीं है। इस बात को आपने जहन में रखना है कि जिन लोगों के कोटा नहीं है, जो मिनिस्ट्री की रजिस्टर्ड कोटा जिन लोगों को अलोकेट है, अलॉटेड है, उन लोगों की एक लिस्ट अलग है और जिन लोगों के पास कोटा नहीं है, जो लाइन में लगे हुए हैं, जो तकरीबन 2 से 2,500 लोग हैं, तो ये दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि आया जिस शख्स के पास आप जा रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर में HP नंबर के साथ है या नहीं है, और आया उसके पास पिछली 2 दहाइयों में ये हज का कोटा रहा है और वो लोगों को हज पे ले जाने के लिए मतलब मजाज रहा या नहीं। वाज़ेह तौर पे ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता जाने से पहले आपने किसी ट्रैवल एजेंट का इंतखाब कर लिया जिसके पास हज का कोटा नहीं है और जो आपको मुख्तलिफ ऑफ़र्स कर रहा है सस्ते पैकेजेस की, तो आपको फौरी तौर पे होशियार हो जाना है, क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये आप लोगों को उस तफसील में हम जाना नहीं चाहते। वाज़ेह तौर पे कैटेगरीज आप ये देख लीजिए कि जाने से पहले आपने इंतखाब कर लिया कि आपका टूर ऑपरेटर रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके पास माजी में हज पे लेके जाने का तजर्बा है कि नहीं, उसका प्रॉपर ऑफिस है कि नहीं, इस बात का इंतखाब कर लिया। अब दूसरी बात जो अहम तरीन बात है कि जनाब आपने फैसला कर लिया कि आपने 40 दिन के पैकेज में जाना है या 27 दिन के पैकेज में जाना है या शॉर्ट पीरियड पैकेज में जाना है। देखिए, पैकेजेस बनाने के, हमारे टूर ऑपरेटर्स के पैकेजेस बनाने के बेशुमार तरीक़ेकार हैं। आपने अपनी सहूलत को और अपने पॉकेट को देखते हुए कि जी आपकी कितनी गुंजाइश है, उस हिसाब से अपने टूर ऑपरेटर का इंतखाब करना है, अपने पैकेज का इंतखाब करना है। पैकेज बनाने के बेशुमार तरीक़ेकार हैं। हम 40 दिन के पैकेज की बात करते हैं ना, जो पाकिस्तान से मेजॉरिटी 40 दिन के पैकेज पे जाती है। गवर्नमेंट हज स्कीम के तमाम हुज्जाज कराम 40 दिन के पैकेज पे जाते हैं अमूमन। अब ट्रेंड हो रहा है, लोग शॉर्ट पीरियड पैकेजेस में भी जा रहे हैं। हमारे भी शॉर्ट पीरियड पैकेजेस होते हैं और हम भी ये सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन
जब आप 40 दिन के पैकेज में जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल कीजिए तफसील से, जब भी कोई टूर ऑपरेटर आपको कोई पैकेज दे रहा है तो उसमें तमाम तर चीज़ों को इत्मीनान के साथ घर में बैठ के तमाम पैकेजेस का एक कंपैरिजन कीजिए, आप एक मवाजना कीजिए कि उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं। सवालात बेशुमार हैं, आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली अहम तरीन चीज़ तो ये है कि आप किसी भी, जब आप लाखों रुपए देने जा रहे होते हैं किसी भी टूर ऑपरेटर को, ऐसे नहीं देते हैं। लाजमी उसका कोई बैकग्राउंड होता है, किसी रेफरेंस के ज़रिए जा रहे होते हैं, या उसकी मार्केट में इतनी अच्छी गुडविल होती है कि आपको उस पर एतमाद होता है और तो आप उसके पास जा रहे होते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपने अपने कोई भी 4 से 5, 3-4 टूर ऑपरेटर्स का इंतखाब कर लिया, उनके पैकेजेस को कंपेयर कर लिया। उसके बाद अब आपने फ़ैसला ये करना होता है कि जनाब पैकेजेस में सहूलियात क्या क्या मिल रही हैं आपको आया बिल्कुल स्टार्टिंग फ़्लाइट से, इनिशियल फ़्लाइट से मक्का लेके जाया जा रहा है, या आपको मिड फ़्लाइट से मक्का लेके जाया जा रहा है, या आपको बिल्कुल लास्ट फ़्लाइट से मक्का लेके जाया जा रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग फ़्लाइट से जाएंगे मक्का मुकरमा तो आपको हरम खाली मिलेगा। नंबर 1, आप इबादत, सही, तवाफ़, उम्रे जितने भी हैं आप बहुत सहूलत के साथ, आसानी के साथ, बिना किसी रश के, बिना किसी जहमत के आप सहूलत के साथ कर सकेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पैकेज डिज़ाइन, ये फॉर्मेट हज का देने वाला पाकिस्तान में फैसल महमूद सिद्दीकी है, और आज से तकरीबन 19 साल पहले ये पैटर्न हज पे पहली फ़्लाइट्स पे लेके जाने का, शुरू में 20 दिन मक्का में रखने का, फिर उसके बाद मेन सीज़न जो पीक सीज़न मदीने का होता है 25 ज़िलक़ादा से 5 ज़िलहज में मदीना लेके जाने का, ये पैटर्न, ये ट्रेंड और ये मॉड्यूल फैसल महमूद सिद्दीकी ने, मैंने बहुत कम उम्री में अपने पाकिस्तान में ही दिया था। देखिए पैकेज कोई भी दे रहा है पाकिस्तान में, टूर ऑपरेटर पैकेज कोई एक होटल का नाम नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। ये हो सकता है कि एक ही होटल में XYZ टूर ऑपरेटर हो, एक ही होटल में हम हों, या एक ही होटल में और भी हमारे ABC दूसरे टूर ऑपरेटर भाई हों। एक का पैकेज हो सकता है 7 लाख का हो, एक का पैकेज हो सकता है 6 लाख का हो। ये इसमें कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जाने से पहले तमाम तर मालूमात टूर ऑपरेटर से मुतालिक, अपने पैकेज से मुतालिक आप बहुत इत्मीनान के साथ कर लीजिए, ना कि वहाँ जाके आप मालूमात कर रहे हो तो आपके हज भी असरअंदाज होगा, आपका दिल भी अंदर से हो सकता है मलामत करे कि यार मैं फ़लाँ का पैकेज ले लेता, फ़लाँ का पैकेज ले लेता। तो बेहतर है जाने से पहले, क्योंकि अब बहुत करीब है कि बहुत ही जल्द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस 25 फरवरी से अपना हज प्रोग्राम शुरू कर रही है। उसी के साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ मौजूद हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके एक ही होटल में कोई 5 लाख का हो, कोई 6 लाख का हो, 7 लाख का हो। लेकिन एक बात समझने की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखिए पैकेज मक्का के होटल का नाम नहीं है, पैकेज मदीना के होटल का नाम नहीं है। मक्का, मदीना, मौलिम, खाने का स्टैंडर्ड, ट्रांसपोर्टेशन, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफा, जमरा, बसें, यहाँ से जाने वाला जहाज़, ये तमाम चीज़ों को 10 से 15 चीज़ों को जब आप एक जगह जमा करते हैं उसके बाद एक पैकेज बनता है। तो नंबर 1 चीज़ देखें, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह का करम है, मैं बरसों से इस सिलसिले से वाबस्ता हूँ। जाने से पहले लोग सही तरीके से गैदर नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन पैकेज से मुतालिक, वहाँ जाके सवाल करते हैं जो कि बिल्कुल यूज़लेस है, किसी तरह करामत नहीं है, आपके हज पे असरअंदाज होती है आपकी। ना कि वहाँ पे जाके सिर्फ आपको इबादत करनी चाहिए, ना कि आपको ये पूछना चाहिए दूसरे लोगों से कि आपका कितने का पैकेज और आपका कितने का पैकेज। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग यहाँ पे कर लीजिए, वहाँ पे जाके सिर्फ इबादत कीजिए। बड़ी अहम चीज़ है कि मदीना शरीफ में 4 अतराफ़ होते हैं मस्जिद नबवी के। एक सुकुसलाम का साइट है, क़िबला रुख साइट है गरबिया, और दूसरा शुमालिया। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जगह कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए अपने टूर ऑपरेटर से। जब भी आप पैकेज का इंतखाब कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए जन्नतुल बकी की तरफ आपकी रिहाइश है, या आपकी शुमालिया में है, या जुनूबिया में है, या गरबिया में है। तो ये सवालात बड़े अहम हैं। आपको जाने से पहले आपकी रिहाइश की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ मेरे जाने वाले पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो टूर ऑपरेटर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो हज ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हज के इंतज़ाम करते हैं, कि तमाम तर चीज़ों को जाने वाले हुज्जाज कराम को क्लियरली बता के भेजें, ना कि वहाँ जाके उन्हें किसी ऐसी बात का पता चले जिसके बारे में उन्हें अंदाज़ा ना हो। तो एक एक चीज़ क्लियर करके भेजेंगे आप तमाम हमारे टूर ऑपरेटर्स, तो उनको भी आसानी रहेगी, ना कि वो अपने ग्राउंड वर्क्स, ऑपरेशनल वर्क्स पे तवज्जो दे रहे होंगे, ना कि वो हुज्जाज कराम के मसले मसाइल को और उनको कन्वेंस कर रहे होंगे। वहाँ जो कन्वेंस करना है, जो समझाना है अपनी प्रोडक्ट, अपने पैकेज से मुताल्लिक, वो यहाँ समझाना है, वहाँ दीगर बेशुमार काम होते हैं। अब
आपने टूर ऑपरेटर्स का इंतखाब कर चुके हैं। नंबर 1, पीला बोर्ड देख के धोखा न खाइए। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने एक बोर्ड येलो कलर का प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स, हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उनके लिए एक एलोकेट किया हुआ है, येलो कलर का बोर्ड है, उस पर उनका HP नंबर डला हुआ है। और इस वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो येलो बोर्ड की मिलती जुलती कॉपी अपने ऑफिस के बाहर, अपनी दुकान के बाहर सजा देते हैं, जिससे जाने वाले लोग धोखा खा जाते हैं। और दूसरी अहम तरीन बात, वो हुज्जाज कराम जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज करने का इस साल इरादा रखते हैं, अपने मोबाइल के SMS बार में 8331 में जाके उस टूर ऑपरेटर का HP रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के SMS कीजिए। आपको फौरी तौर पे तमाम तर मालूमात आपके मोबाइल पे आ जाएंगी, उसका कोटा, उसके रजिस्ट्रेशन, उसके CEO का नाम, तमाम डिटेल आपके पास आ जाएंगी। और इस तरीके से आप किसी भी धोखेबाज या किसी भी फ्रॉड या किसी भी जालसाजी से बेहतर अंदाज में बच सकेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, देख लीजिएगा कि उसका HP नंबर है, वो खुदा न खासा किसी के सब एजेंट तो नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने पैसे किसी को दें तो आपके पास पता होना चाहिए कि आप किसी रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर को दे रहे हैं या किसी सब एजेंट को दे रहे हैं, किसी कमीशन एजेंट को दे रहे हैं, खुदा न खासा। तो इस चीज़ से मोहतात रहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने हमें सख्ती के साथ किसी भी सब एजेंट के ज़रिए बुकिंग करने को मना किया हुआ है, क्योंकि इसके बेशुमार मसाइल हैं जो कि वहाँ जाके पता चलते हैं। ये सवालात आपको पता होने चाहिए। अपने जाने वाले टूर ऑपरेटर से पूछिए कि उसकी रिहाइश आया खुदा न खास्ता कहीं बथा कुरैश पे तो नहीं है, कहीं शौगिया में तो नहीं है, कहीं रुसैफ़ा में तो नहीं है, कहीं नुज़हा या कुदई में तो नहीं है, क्योंकि इन तमाम तर जगहों का मिना से कहीं दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिना का ये कॉन्सेप्ट और मिना का ये जो ताल्लुक़ है, बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ अजीज़िया शुमालिया से बनता है, जहां आप वॉक करते हुए अपनी रिहाइशगाह से, अजीज़िया की रिहाइशगाह से अपने खेमे तक जा सकते हो। और ये सारी बड़ी तफसीली चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप अगर फ़र्ज़ कीजिए आपकी रिहाइशगाह अजीज़िया शुमालिया में है, लेकिन आपका खेमा C कैटेगरी का खेमा है, तो भी आप आ जा नहीं सकते अपनी रिहाइश से अजीज़िया और अजीज़िया से अपनी खेमे तक। तो ये तमाम तर सवालात हैं। आप मुझसे, मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझसे सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे इसमें किसी किस्म का मुज़ाक़ा नहीं है। मेरी की हुई किसी काविश से जाने वाले पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को कोई अच्छी बात मिल जाती है, उनका हज अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं, बुज़ुर्ग जा रहे हैं, उनको मेरी वजह से अगर कोई सहूलत मिल जाती है, मेरी कहीं भी बात से उनके लिए आसानी हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे ज्वाइन करें, लेकिन आप मुझसे सवालात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको इस हवाले से मैं मज़ीद गाइडेंस भी दे सकता हूँ। और उनको ये पता हो कि वो क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ये सफ़र अकेला नहीं कर रहे हैं आप, अमूमन लोग अपनी फ़ैमिली के साथ जा रहे हैं, तो इसमें कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। आपको आपकी सहूलत के मुताबिक आपकी चीज़ें मिलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपने किस चीज़ का इंतखाब किया। जो इंतखाब करना है, जो मालूमात करनी है, पाकिस्तान में कर लीजिए। पाकिस्तान से वहाँ जाने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ इबादत कीजिए। इस तरह ये सिलसिला मेरा वीडियोज़ का जारी रहेगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़, एक डॉक्यूमेंट्रीज़। मैं तमाम जाने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनको ये वीडियोज़ मैं टाइम टू टाइम आपको भेजता रहूँगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझते हुए अपने जाने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।